हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों के लिए क्लास लाया हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों को मैंने पूरे एक्सप्लेन के साथ पढ़ा दिया है और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल DVS या अवंतिका एजुकेशन हब पर जा करके देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले हम बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या आइडेंटिफाई है, क्या पहचान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स होता है भूत जारी काल या भूत अपूर्ण काल। अभी आपने पढ़ा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वहाँ भी आपने देखा होगा कि वर्तमान अपूर्ण काल, वहाँ भी आपको आइडेंटिफाई कराया गया होगा। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ ऐसे आते हैं, वहाँ पर पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सेम उसी तरह से यहाँ भी आपको आइडेंटिफाई करना है। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे, रहा था या रहा था है के स्थान पर था आ जाए, वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। आइए हम थोड़ा एक्सप्लेन भी आपको कर देते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन, परिचय। आइडेंटिफिकेशन में क्या कहता है कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आए, वहां क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। वहां क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। आप एक ही लाइन में समझिएगा कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रहा, रही थी ऐसे शब्द आए तो वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पे दो कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। पहले कंडीशन में मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप देखिएगा, और उस कंडीशन के बाद मैं आपको फार्मूला देने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवाने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, बड़े अच्छी तरह से देखिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए और फार्मूला देते हुए और एग्जाम्पल देते हुए आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरे कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगा। बस आप लोग अपना पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे और हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे। देखते हैं क्या कहता है रूल्स नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है जिस वाक्य के अंत में, मैं लिख देता हूं, सॉरी, यदि वाक्य में कोई सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट आए, नंबर का सब्जेक्ट आए, जैसे आई, ही, सी, इट, राम, बॉय, गर्ल, etc। क्या कह रहा है कि यदि वाक्य में कोई सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट आए, कौन कौन आए? आई, या यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, यहाँ पर सिंगुलर नंबर है तो इसका यहाँ पर रूल्स नंबर फर्स्ट में ही पढ़ेंगे।
ही सी इट राम बॉय गर्ल आदि ऐसे सब्जेक्ट आए तो उनके साथ ऑक्सिलरी वर्ब वाज के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये आपका पूरी तरह से एक्सप्लेन हो गया। देखिए इस तरह से एक्सप्लेन आपको मिलने वाला नहीं है, कोई किताब में भी नहीं मिलेगा। मैं आपको दे रहा हूं तो आप लोग जरूर इसका फायदा लीजिएगा। जिस तरह से मैं लिखवा रहा हूं उसी तरह से आप लोग भी लिखिएगा। अभी क्या कहता है, यदि वाक्य में कोई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आए, जैसे आई हो गया, ही सी इट राम श्याम बॉय गर्ल, तो उनके साथ ऑक्सिलरी वर्ब वाज का प्रयोग होता है। क्या क्या होता है, वाज के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इतना आपको करना है। इसी बेस पर मैं आपको एक फार्मूला देने वाला हूं। क्या कहता है फार्मूला, फार्मूला कहता है, एस एन बराबर लिख लेते हैं। एस एन बराबर सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब का वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। यही आपका पूरा एग्जाम्पल में यही आपका काम आने वाला है। ये आपका एक्सप्लेन, ये आपका फार्मूला हो गया। यही आपको पूरा अगर रट माने समझ लेंगे तो आपको शायद ये नहीं पढ़ना होगा, बस यही काम चल जाएगा। मैं आपको इसी बेस पर आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवाने वाला हूँ, आप देखते रहिएगा। बहुत अच्छी तरह से सिंपल वर्ड में आपको देता हूँ, जिससे कि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो सके। कहीं किताब में मिलने वाला नहीं है, कहीं कोई टीचर इस तरह से आपको मोटिवेट भी नहीं करेगा, टीच भी नहीं करेगा। मैं आपको स्पेशल जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं मेहनत करता हूँ। आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या कहता है कि वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। देखिए सेम आपको मिलने वाला है। जो आइडेंटिफाई करना है, रहा था। जब आपको रहा था वाक्य के अंत में मिल ही गया तो आपको आइडेंटिफाई क्या कराया गया है, रहा था है तो वहां पास्ट कंटिन्यूअस होता है। हमें मालूम चल गया कि ये वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस का है। अभी मुझे क्या करना है, हमें इसका सब्जेक्ट देखना है किस नंबर में है। हमें भी पता चल गया कि ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर में है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा अपने फार्मूले पर आना है। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट कहता है कि सब्जेक्ट के बाद हम वाज का प्रयोग करते हैं। यहां भी आपको कह रहा है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आपका वाज होने वाला है। फिर उसके बाद क्या कहता है कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। यहां भी कह रहा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं।
और अंत में क्या करता है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अंत में आपको मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, जब हमें ये रहा था प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस मिल गया और वह हमारा सिंगुलर नंबर मिल गया, तो वह की अंग्रेजी लिख लेते हैं। वह की अंग्रेजी आपको पता है कि वह की अंग्रेजी हो रही है आपका ही। वह की अंग्रेजी ही, तो यहाँ वाज लगेगा ही के साथ, ही वाज। यहाँ वर्ब है, खेलने का कार्य होता है, यहाँ आप लिख लीजिए प्ले, इसमें आईएनजी जोड़ देंगी, हो जाएगा क्रिकेट। क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। आपको पता है कि क्रिकेट की अंग्रेजी आपको ये आपको दिख रहा है। अब कहाँ खेलता है, अभी आपका पता चल गया कि वो मैदान में खेलता है। अब मैदान की इंग्लिश आपको पता हो जानी चाहिए कि इन द फील्ड होता है। इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया कि ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। हमारा क्या करना है, इसी फार्मूले पर मैंने आपको दिखा दिया। आप भी नए नए एग्जाम्पल को सॉल्व करिएगा इस बेस पर। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हो। अभी एक और आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं। मैं विद्यालय में एक पत्र लिख रहा था। अब ये आपको मिल रहा है कि ये भी पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि सिंगुलर नंबर में है, फर्स्ट पर्सन का आई जो है सिंगुलर नंबर में रहता है। तो आई, यहाँ मैं की अंग्रेजी आप हो जाएगी आई के साथ वाज का प्रयोग होगा, आई वाज। अब यह लिखने की अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए, राइट। अब इसमें आईएनजी जोड़ना है, तो आपको यहाँ हो जाएगा राइटिंग, हो जाएगा राइटिंग। क्या लिखता है, लेटर, ए लेटर। कहाँ लिखता है, विद्यालय में, इन द स्कूल। ये हमारा फुल स्टॉप है। इस तरह से हमारा ये भी सॉल्व हो गया। मैं आप लोगों को फिर से एक बार आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आप बढ़िया से ट्रांसलेशन पढ़िए। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया से मैं पढ़ाऊँगा। और मैं लास्ट में बस इतना ही, मैं लास्ट में आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इसको नोट्स जरूर बनाइए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मैं 5 सेकंड के लिए, आप क्लियर देख लीजिए, इसके लिए मैं हटता हूँ। आप बहुत मौज करिए, बहुत आनंद रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।